हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि सर टिश्यू क्या होता है, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में आपने सेल पढ़ा था। तो सेल का ही डेवलप्ड फॉर्म क्या होता है? टिश्यू होता है। तो टिश्यू को एक सिंपल सी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है वो आप सभी जानते हैं कि ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। मतलब ऐसे सभी सेल जो सिमिलर इन ओरिजिन, मतलब जिनकी उत्पत्ति एक समान सेल से हुई हो, सिमिलर इन स्ट्रक्चर या जिनके सारे सेल एक जैसे दिखते हो, एंड परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, और वो सभी सेल मिल करके केवल एक ही सेल को एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि टिश्यू की ओरिजिन कैसे हुई। ये देखिए, मैंने एक सेल बनाया है, एक सिंगल सेल। हम सभी जानते हैं जब कोई सिंगल सेल, आप तुलना कर सकते हैं अमीबा से। हम सभी जानते हैं जब आप अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा के बॉडी में जिंदा रहने के लिए उसके बेसिक फंक्शन चलते रहते हैं। जैसे रेस्पिरेशन भी वो अकेले करेगा, न्यूट्रिशन भी वो अकेले करेगा, डाइजेशन भी वो अकेले करेगा, एक्सक्रीशन भी वो अकेले करेगा, और रिप्रोडक्शन भी जब बाइनरी फिजन करता है तो अपने इस बॉडी को दो भागों में तोड़ लेता है, वो रिप्रोडक्शन करता है। यानी जब सेल अकेला था तो वो इतने सारे जीवन को चलाने वाले फंक्शन वो अकेला करता था। लेकिन जब इस सेल के अंदर इवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब विकास, डेवलपमेंट। जब इस सेल के अंदर विकास हुआ तो ये बहुत सारे सेल में टूट गया और इस सेल का एक गुच्छा बना लिया। अब ये कहलाया क्या? एक ग्रुप ऑफ सेल्स। अब देखिए, जब मैंने कहा ये ग्रुप ऑफ सेल्स आर सिमिलर इन ओरिजिन, मतलब वो सभी एक ही सेल से प्रोड्यूस्ड हुए हैं, एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर, अब उनके सभी स्ट्रक्चर सिमिलर ही है। तो अब देखिए क्या होता है, अगर इनमें से कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स ने ये डिसाइड कर लिया कि चलिए आज से हम रेस्पिरेशन करेंगे, हम पूरा बोझ पूरे सेल के ऊपर नहीं डालेंगे, बल्कि हम कुछ सेल मिलकर के रेस्पिरेशन करते हैं और वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी को देंगे। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो रेस्पिरेशन कर रहा है वो डेवलप होगा किसमें? लंग्स में, यानी एक आर्गन बन गया। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा? टिश्यू। अगर हमने कह दिया न्यूट्रिशन, तो मान लिया इस सेल ने ये डिसाइड कर लिया कि आज से हम खाना खाने का काम करेंगे और एनर्जी को पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम करेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स किस में कन्वर्ट हो गए? माउथ एंड टीथ में कन्वर्ट हो गए। तो ये बन गए ये। उसके बाद है डाइजेशन। मान लिया अंदर के सेल ने ये कहा अगर तुम खाना खाओगे तो मैं पचाने का काम करूंगा, और ये कन्वर्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल में। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स किसमें कन्वर्ट हो गया? एलिमेंट्री कैनाल में। ये हो गए टिश्यू। यानी ये सब जितने फंक्शन बने, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, जैसे रिप्रोडक्शन वाले ये सेल ने कहा कि अब बॉडी में न्यू प्रोजेनी को लाने के लिए अब केवल एक सेल नहीं बल्कि हम एक आर्गन ही डेवलप कर देते हैं, और ये डेवलप्ड हो गए टेस्टिस और ओवरी में, जो आगे चलकर के न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सके। और उनमें से कुछ ने कह दिया कि भाई बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बॉडी से बाहर फेंकना है, तो वो फेंकने वाला काम हम करेंगे। अब ये सारे सेल ग्रुप ऑफ सेल जुड़ गए और जुड़ करके बना गए एक ऑर्गेनिज्म में, और जब ये एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए तब वो एक निश्चित फंक्शन को परफॉर्म करने लगा। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जिससे एक निश्चित फंक्शन को परफॉर्म होता है और वो आगे चल करके एक आर्गन में डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको टिश्यू की डिफिनेशन समझ में आई होगी। तो अगर आपने कह दिया कि सर ऑर्गन की डिफिनेशन क्या होगी, तो देखिए वहीं पर जो टिश्यू की जगह पे आप ऑर्गन लिख दीजिएगा। तो लिखेंगे एक ग्रुप ऑफ सेल्स की जगह पे क्या लिख देंगे? टिश्यू। विच आर सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग ए स्पेशल फंक्शन। जैसे ये सेल डेवलप हो गया किसमें? एक आर्गन में, और ये बन गया लंग्स। ये सेल किसमें डेवलप हो गया? माउथ एंड टीथ में। ये सेल किसमें डेवलप हो गया? एलिमेंट्री कैनाल में। ये सेल किसमें डेवलप हो गया? टेस्टिस और ओवरी में। यानी जब सेल ही एक निश्चित स्ट्रक्चर को अटेन कर ले और एक निश्चित फंक्शन को करने लगे तो उस निश्चित स्ट्रक्चरल को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपने प्लांट टिश्यू के टाइप्स में।
तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लांट टिश्यू कुल कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए प्लांट टिश्यू में जो टाइप्स बताए गए हैं वो एक्चुअल में प्लांट टिश्यू के डिवीजन के आधार पे रखे गए हैं। मतलब किस प्लांट सेल के अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है और किस प्लांट सेल के अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो प्लांट में ही सेल दो टाइप के हो गए, यानी कुछ ऐसे सेल्स जो जिनके अंदर जीवन पर्यंत लगातार डिवीजन होता रहता है, और वहीं पर उसी प्लांट में कुछ ऐसे सेल्स हैं कि एक बार अगर वो बन गए तो उनके अंदर जीवन भर डिवीजन नहीं होगा। तो डिवीजन के आधार पे प्लांट टिश्यू को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो जिनके अंदर डिवीजन पाया जाता है ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मतलब कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी ऐसे प्लांट से जिनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी पाई जाती है उन्हीं सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और नॉट डिवाइड अगेन, मतलब एक बार ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेंगे, डिवीजन के रिजल्टेंट में ही बनेंगे, क्योंकि बिना डिवीजन के तो बनेगा नहीं। लेकिन अगर एक बार ये सेल बन गए तो इनके अंदर फिर डिवीजन नहीं होगा। तो ऐसे सेल्स को हम लोग क्या नाम दिया गया है, परमानेंट टिश्यू नाम दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए भी। तो आपको ये जानना होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुल कितने टाइप के होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुल 3 टाइप के होंगे, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये 3 नाम है। तो अगर हम एक प्लांट के हिस्से को हम डिवाइड करें तो हम सभी को पता है कि प्लांट के स्टेम के ऊपर और स्टेम के नीचे 3 ही प्रकार के रीजन बनते हैं। या तो स्टेम के अगर नीचे की बात करेंगे तो स्टेम में आपने देखा होगा एक स्टेम ऐसा होगा जो जमीन की काफी गहराई तक जाता है, या उसी तरह से अगर आप उसके स्टेम की बात करेंगे अपर रीजन की, तो आप देखेंगे वहीं पे कुछ प्लांट रीजन होता है जो सबसे मैक्सिमम अपर रीजन तक जाता है। तो प्लांट का जो हिस्सा मैक्सिमम सबसे हेड रीजन कहलाता है, जो सबसे ऊंचा सबसे लंबा हो, तो वहां पर जो सेल पाया जाता है उस सेल को हम लोग, उस सेल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। यहां पर ये सेल्स एपिकल मेरिस्टेम है। अब ये सेल डिवीजन करता रहेगा और नीचे बहुत सारे सेल छोड़ते चला जाएगा। तो जिन सेल्स को छोड़ेगा उनको हम लोग कहेंगे परमानेंट, और जिनके अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी पाई जाती है, यानी ये जो लगातार ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल रहता है, उसको हम लोग एपिकल कहते हैं या एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। अब आपने देखा होगा प्लांट लंबाई में बढ़ता है, प्लांट लंबाई में बढ़ता है, लंबाई के साथ साथ आपने देखा होगा प्लांट में और भी प्रकार की ग्रोथ होती है। जैसे आज आप किसी प्लांट को लगा दिए तो बहुत दुबला पतला होगा, साल भर के 2 साल के बाद देखेंगे वो प्लांट कुछ और मोटा होगा, 5 साल के बाद देखेंगे वो प्लांट कुछ और मोटा होगा। यानी प्लांट के केवल एपिकल रीजन में ही नहीं ग्रोथ होता बल्कि उसकी मोटाई में भी ग्रोथ होता है। तो प्लांट की जो स्टेम में मोटाई को ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। यानी ये लगातार सेल को उसकी पेरिफेरल रीजन की तरफ क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा ताकि उसकी विड्थ बढ़ती चली जाए। उसके बाद आपने प्लांट को केवल तरकुल ताड़ का पेड़ या फिर कोई ये बांस का पेड़ ही नहीं देखा होगा, आपने आम भी देखे होंगे, इमली भी देखा होगा, बरगद भी देखा होगा। तो जब आपने इन प्लांट को देखा होगा तो इसमें एक मेन ट्रंक होता है और उस मेन ट्रंक से निकल करके अनेक सारे ब्रांचेस निकले होते हैं। तो हम उन ब्रांचेस की बात करते हैं, सोचिए वो ब्रांच भी निकल करके काफी मोटे हो जाते हैं। तो उन ब्रांचेस में जो सेल्स जो उसकी ब्रांचेस की ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होता है उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। मतलब प्लांट सेल्स के अंदर ये ग्रुपिंग्स ऑफ सेल्स 3 टाइप के हो गए, और 3 टाइप के हो गए तब ये, और तीनों के अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी पाई जाती है, तो ये कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अब परमानेंट टिश्यू के डिवीजन पे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन में 3 टाइप के सेल्स हो गए थे, अब हमें आना है परमानेंट टिश्यू के डिवीजन में। तो हम सभी जानते हैं परमानेंट टिश्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो परमानेंट टिश्यू एक्चुअली में कुल 2 टाइप में डिवाइड हुआ था। एक को कहलाया गया सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे को कहलाया गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी एक बहुत सिंपल तरीके का है और एक बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके का है। तो जो सिंपल तरीके के जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनको क्लासिफाई किया गया 2 ग्रुप में, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, यानी कुछ ऐसे सेल्स जो प्लांट के सरफेस के ऊपर आ करके उसके ऊपर कवरिंग का काम करते हैं ताकि वो प्लांट को इन्फेक्शन
लॉस ऑफ इवेपोरेशन और दूसरे प्रकार के इन्फेक्शन से बचा सकें, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो इनमें दो ग्रुप आ जाते हैं, एक आ जाता है एपिडर्मिस आ जाता है, दूसरा आ जाता है कॉर्क। एपिडर्मिस और कॉर्क आ जाता है। जबकि सपोर्टिंग टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्टिंग टिश्यू 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये प्लांट को सपोर्ट देने का क्या नहीं, यानी अगर आपने प्लांट को स्टेम से काटा है तो बीच के अंदर जितने भी सेल्स आपको दिखाई देंगे वो सभी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कुल 2 टाइप में होते हैं, यानी ये ऐसे सेल्स जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और किसी विशेष फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मतलब ये जो सेल्स होते हैं, जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है और ये वाटर रूट से एब्जॉर्ब करके सीधे पत्तियों तक भेजता है, और फ्लोएम क्या करता है, ये फूड का कंडक्शन करता है, यानी पत्तियों में जो प्रिपेयर्ड फूड होगा उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम से वाटर का कंडक्शन होता है और फ्लोएम से फूड का कंडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के फर्स्ट टाइप प्रोटेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन में। तो देखिए क्वेश्चन में मैंने बताया था ना प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो मैंने लिखा था दोज टिश्यू या these tissue are protective in nature, they protect the plant from injuries, infection attack of insect and prevent the loss of excessive water from the plant। ऐसे बात है, वो आउटर लेयर जितना मोटा होगा वहाँ से वाटर लॉस उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये प्रोटेक्टिव लेयर कुल कितने टाइप के, 2 टाइप के बारे में बताया था कि एपिडर्मिस और एक कॉर्टेक्स। तो जो एपिडर्मिस होता है आपको समझना होगा कि एपिडर्मिस कहाँ होता है। जो एपिडर्मिस होता है वो एक्चुअल में एक आउटर लेयर के अंदर आपने एक ऐसे बहुत सारे बैरल शेप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये जो बैरल शेप स्ट्रक्चर है, इन बैरल शेप स्ट्रक्चर के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, और उसके अंदर आपको बहुत सारे स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिनको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो यही आउटर लेयर, किसी प्लांट सेल का जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। आपने बाद में देखा होगा जो एपिडर्मिस होता है वो एक क्यूटिकल लेयर से ढका होता है। क्यूटिकल लेयर एक बहुत ही वैक्सी लेयर होता है जो प्लांट के ऊपर क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और ये जो क्यूटिकल होता है वो किससे बना होता है, वैक्सी, मैंने इससे पहले कह दिया था वो वैक्सी सबस्टेंस है, और उस वैक्सी सबस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटीन कहते हैं।